सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तथा ही ये कल देख रहे थे कि कारण देख रहे थे, बहुत सारे कारण कि स्मृति क्यों नहीं है, ये क्यों, एक सेकंड, कि स्वप्न स्मृति क्यों नहीं है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे हेतु दे रहे हैं। तो हम चौथा अंक देख रहे थे कि यद्यपि यह जन्मनि अनुभूत पदार्थ ज्ञानजन्य संस्कार एवं स्मृति हेतुरिति नास्ति नियमः, जन्मांतरीय अनुभवजन्य संस्कारस्य अपि स्मृति हेतुत्व दर्शनात् तथा ही। तो कहते हैं कि इस जन्म में ही अनुभूत पदार्थों का संस्कार उत्पन्न होकर उससे जन्य स्मृति हो गया, ऐसा नहीं है। पहले के जन्मों से भी जो अनुभव हुआ उसका संस्कार प्राप्त हो सकता है और उससे स्मृति उत्पन्न हो सकती है। यद्यपि ऐसा है, तथा ही प्रवृत्तिं प्रति अनुकूलता इष्ट साधनता ज्ञान कारणम तदभावे प्रवृत्ति दर्शनात्। तो कहते हैं कि इसके लिए विश्लेषण देते हैं कि क्यों ऐसे मानते हैं कि पहले जन्म की भी स्मृति होती है, संस्कार से उत्पन्न पहले जन्म के अनुभव से जो संस्कार उत्पन्न होता है उससे स्मृति उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उसके लिए कहते हैं तथा ही प्रवृत्तिम प्रति अनुकूलता माने इष्ट साधनता ज्ञानम कारणम, कि ये मेरे लिए अनुकूल है, ये मेरे लिए प्रतिकूल है, ऐसे सभी को ज्ञान होता है कि ये मेरे लिए अनुकूल है तो तब उसमें प्रवृत्ति होगी। ये मेरे लिए प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, तो उसमें उससे निवृत्ति हो जाती, प्रवृत्ति नहीं होती। तो कहते हैं, अभी प्रवृत्ति का उदाहरण देकर कहते हैं प्रवृत्तिम प्रति इष्ट साधनता, अनुकूलता माने इष्ट साधनता, इष्ट साधनता ज्ञानम कारणम, इष्ट साधना का ज्ञान कारण है। क्यों? तदभावे प्रवृत्ति दर्शनात्, कि जब भी इष्ट कुछ नहीं है माने इच्छा नहीं है किसी में, तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसा देखा गया। इसीलिए क्या है कि प्रवृत्ति के प्रति इष्ट साधनता या अनुकूलता का ज्ञान जो है वो कारण बनता है। जैसे कि ततश्च जातमात्रस्य शिशोः स्तन्यपाने प्राथमिक प्रवृत्ते कारणभूतम स्तन्यपानम मम इष्ट साधनम इति ज्ञानम भवति। इसके लिए क्या एक उदाहरण देते हैं कि शिशु का अभी जन्म हुआ है, जन्म होते ही उसको कोई संस्कार नहीं है इस जन्म का कुछ अनुभव ही नहीं है संस्कार होने के लिए, पर भूख से रोता है तो स्तनपान करता है। क्यों? वो माँ का दूध पीता है, उसको कैसे पता है कि माँ का दूध पीना है? तो इसीलिए इसको प्राथमिक प्रवृत्ति है कारणभूतम स्तन्यपान ममिष्ट सानिति ज्ञानम भवति। तो कहते हैं कि प्राथमिक प्रवृत्ति क्या होती है कि माता का दूध पीता है, तो इसके लिए उसमें उसकी प्रवृत्ति कैसे हुई, ये इष्ट साधन उसे कैसे पता है कि भूख को मिटा देगा? उसको पूर्व जन्म का अनुभव है, नहीं होता तो संभव नहीं है। अभी मनुष्य के शिशु को तो कह देंगे माता स्वयं दूध पिलाती है, ऐसा यदि मान ले तो भी आप देखेंगे बछड़ा, गाय का बछड़ा भी जो है उसको कैसे पता है? वो अपनी माँ के पास जाता है और दूध पीता है, उसे कैसे पता है? तो जीव को संस्कार है, ये कह दिया। और यद्यपि गाय के बछड़े को या शिशु के बछड़े को ले जाएंगे और माँ के पास छोड़ देंगे, तो भी उसे चूसना है कैसे पता है? दूध। तो ये हेतु देकर बताते उदाहरण से कि उसे पूर्व जन्म का संस्कार है। तत्र च जन्मांतरे शिशोः स्तन्यपानस्य अनुकूलता अनुभूता।
पिछले जन्म में उसको पता है कि दूध पीने से भूख मिटती है, तो इसीलिए उसे अनुकूलता का ज्ञान है। तादृश अनुभव आहित संस्कार वशात अस्मिन् जन्मनि शिशोः प्राथमिकी स्तन्यपानस्य अनुकूलता स्मृति ही जाता इति वक्तव्यम्। तो इसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि तादृश अनुभव कि ये दूध पीने से भूख मिटती है शिशु को, ये अनुभव हुआ है पहले, और जो अनुभव हुआ है तादृश अनुभव पिछले जन्म में, इस जन्म में तो नहीं हुआ है, तो उससे आहित संस्कार जो है, उससे उत्पन्न जो संस्कार है उसके वश में होकर वशाद अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में भी शिशु हो प्राथमिकी स्तन्यपानस्य, पहली बार जब भी दूध पीता है तभी, दूसरी बार तो आप कहेंगे पहली बार दूध पिया था तभी भूख मिटी थी, तो वो संस्कार है इसी जन्म के, पर पहली बार उसने दूध कैसे पिया, तो प्राथमिकी स्तन्यपानस्य अनुकूलता स्मृति जाता इति वक्तव्यम्। अनुकूल स्मृति उत्पन्न हो गई, पूर्व जन्म के अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार है उससे इस जन्म में प्राथमिकी स्तन्यपान में उसके अनुकूलता स्मृति उत्पन्न हुई है, जाता उत्पन्न इति वक्तव्यम्। तस्मात् जन्मांतरीय अनुभवजन्य संस्कारादपि स्मृतिर्भवति, इसीलिए जो स्मृति उत्पन्न होती है ये संस्कार से उत्पन्न होती है, ठीक है, इसी जन्म के अनुभव से होती है ऐसा नहीं है, पूर्व जन्म के अनुभव से भी हो सकती है। कौन से पूर्व जन्म से वो भी नहीं पता, इसीलिए हमने कल देखा था कि उद्भूत होना चाहिए सही संस्कार, उतना ही संस्कार इस जन्म के अनुभव से भी उत्पन्न हो सकता है और पिछले जन्म से या किसी जन्म के, पता नहीं कौन से जन्म से, पिछले कोई जन्म के संस्कार से भी उत्पन्न हो सकता है। एवं इह जन्मनि अननुभूत पदार्थ विषयक स्मृतिरपि जन्मांतरीय अनुभवजन्य संस्कार वशात स्वप्ने संभवती एव। तो अब ये यद्यपि के माने ये पूर्व पक्ष को जो उत्तर दिया है कि स्वप्न में स्मृति नहीं है, स्वप्न के जो पदार्थ है वो स्मृति नहीं है जागृत के, क्योंकि सिद्धांति ने कह दिया कि इस जन्म में अनुभव नहीं है, उसकी भी स्मृति उत्पन्न जैसे होती है, इस जन्म में अनुभव नहीं हो सकती, इस जन्म में जैसे यदि अनुभव नहीं किया है तो उसकी स्मृति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो स्वप्न में तो कभी कभी ऐसे पदार्थ दिख जाते हैं जिनका अनुभव है नहीं इस जन्म में, तो उनकी स्मृति कैसे होगी स्वप्न में। तो अभी उसका विश्लेषण क्या करते हैं कि पूर्व पक्षी के दृष्टि से कहते हैं कि पूर्व पक्षी ये कह सकता है कि इस जन्म में अनुभव हुआ है, ऐसे हम नहीं कह रहे, पिछले जन्म में अनुभव हुआ हो। पदार्थ जो स्वप्न में दिख रहे हैं, यदि इस जन्म में अनुभव हुए पदार्थ नहीं दिख रहे पर दिख रहे, तो स्मृति नहीं हो सकती। क्यों कह रहे आप, क्योंकि इस जन्म में अनुभव नहीं हुआ है। सिद्धांत को पूछ रहा है पूर्व पक्षी, तो वो क्या कहता है पूर्व पक्षी, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि इस जन्म में ही अनुभव हुआ होना चाहिए। स्मृति के लिए तो पिछले जन्म का अनुभव भी काम आ सकता है, जैसे स्तन्यपान का उदाहरण है। यद्यपि ऐसा है, माने पूर्व पक्षी कह सकता है कि पिछले जन्म में अनुभव हुआ था, उसका संस्कार है, वो उद्भूत हो गया और स्वप्न में स्मृति हो गई, इसीलिए स्वप्न स्मृति है। माने स्वप्न में पदार्थ दिख रहे हैं, वो स्मृति है, पूर्व जन्म के जागृत अवस्था में जो ग्रहण किया है उस अनुभव का, पदार्थों के अनुभव का भी स्मृति हो रहा है। ऐसे यदि कहें, तथापि सिद्धांति क्या कहता है, तथापि हाँ ये संभव है, हम मानते हैं स्वप्ने संभवती कि एवं यह जन्मनि अननुभूत पदार्थ विषयक स्मृति, कि इस जन्म में जैसे अनुभव नहीं किया उसकी स्मृति संभव है। कहाँ पे, जन्मांतरीय अनुभवजन्य संस्कार वशात स्वप्ने, स्वप्न में संभव है। तथापि जागृति यस्य पदार्थस्य ज्ञानम कस्मिन्नपि जन्मनि कदापि न संभवेत् तादृश पदार्थस्य प्रतीति ही स्वप्ने भवति। किंतु क्या होता है कि किसी भी जन्म में जागृत अवस्था में संभव नहीं है ऐसे पदार्थ की प्रतीति स्वप्न में होती है। कभी कभी ऐसे स्वप्न में पदार्थ दिख जाते कि इस जन्म में तो अनुभव नहीं हुआ है, लगता है हाँ ये अभी तो कोई इसका अनुभव नहीं है, स्वप्न देखा पर ऐसा कुछ अनुभव हुआ नहीं है पहले। और ऐसा होता है स्वप्न जैसे कि ये जागृत अवस्था में संभव ही नहीं है,
संभव ही नहीं है। जैसे मनुष्य के रूप में ही आप उड़ रहे हैं, यदि मनुष्य के रूप में सोचिए, स्वप्न में देखा कि मैं मनुष्य होकर उड़ रहा हूँ, उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ, मनुष्य, पक्षी बनकर नहीं, मनुष्य बनकर। हाँ, पक्षी बनकर उड़ रही है तो पक्षी बनकर उड़ रहे हैं तो कह सकते हैं हाँ मैं पक्षी था, उस जन्म में कोई था, इसीलिए अभी संस्कार है। पर मनुष्य के रूप में यदि उड़ रहे हैं तो वो तो कभी संभव ही नहीं है, मनुष्य कभी उड़ता नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य बनकर यदि उड़ रहे हैं ऐसे स्वप्न में देखा तो जागृत में तो संभव ही नहीं है, इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं तथापि जागृति यस्य पदार्थस्य ज्ञानम कस्मिन्नपि जन्मनि कदापि न संभवेत् तादृश पदार्थस्य प्रतीति स्वप्ने भवति भवति संभवति। ऐसा है, स्वप्न में कभी कभी आ जाता है। जैसे यदा कदाचित कश्चन स्वप्ने स्वमस्तकम छिन्नम अन्यत्र पतितम स्वचक्षुषा पश्यति। तो ये मैंने तो कई सामान्य उदाहरण दे दिया, क्योंकि चिन्ह चेहरे पे था कि माता जी सोच रही है कि क्या उदाहरण लग नहीं रहा था समझ में, इसलिए उदाहरण दे दिया। पर शास्त्र में क्या उदाहरण आ रहा है यहाँ पे, विचार सागर में क्या उदाहरण दे रहे, देखिए कि असंभव, कोई कह रहा है कोई कवि हो सकता है कि मनुष्य जादू से उड़ जाए, तो ये कोई कह देगा कि जादू से कोई उड़ जाए, उड़ते भी होंगे, हमको क्या पता, सिद्धि है, क्योंकि सिद्धि है शरीर, अष्टमा सिद्धि में एक सिद्धि है कि बहुत ही हल्का शरीर हो जाता है, तो उड़ना संभव है, ऐसा कोई आक्षेप करेगा तो कहेंगे ठीक है, इसमें कोई उदाहरण बता रहे, देखिए इसमें क्या उदाहरण दे रहे। जैसे कि स्वप्न में क्या देखा, भयानक स्वप्न आया। कैसा स्वप्न आया, कहते हैं कि यथा माने एक उदाहरण दे रहे, कदाचित ऐसे कभी हो जाए, कश्चन कोई स्वप्न देख रहा है, कैसे कश्चन स्वप्ने स्वमस्तकम अपना ही सर, छिन्नम अन्यत्र पतितम कि सर कट गया मेरा और कहीं गिर गया, ऐसा भयानक स्वप्न देखा। कैसे देखा, स्वचक्षुषा पश्यति अपने ही आंखों से देख रहा है कि सर कट गया मेरा और बाहर पड़ा है वहां पे। कौन देख रहा है, स्वप्न में देखने वाला ही देख रहा है, स्वप्न देखने वाला देख रहा है कि मेरा ही सर कट गया और गिर गया, तो मर गया तो कैसे देखा, तो स्वयं देख रहा है और अपना ही सर कटकर गिर गया, ऐसे देख रहा है। स्वचक्षुषा पश्यति तत्र, ये संभव है क्या, तत्र न कोपी जागृति छिन्नम स्वशिरः अन्यत्र पतितः स्वचक्षुषा दृष्टवान। कभी भी किसी को ऐसा अनुभव है ही नहीं। कहते हैं आपको नहीं है, हमें है, नहीं, संभव ही नहीं है, किसी को भी संभव नहीं है। हम तो उड़ते हैं, कोई कह देगा, तो इसीलिए संभव नहीं है कि किसी ने भी किसी भी जागृत अवस्था में किसी भी जन्म में ऐसा कोई अनुभव किया हो। तस्मात् जागृत पदार्थ अनुभवजन्य संस्कार वशात स्वप्ने स्मृतिर्भवति इति कथनम अत्यंतम असंगतम। तो ये जागृत पदार्थ अनुभव से जन्य संस्कार वश में होकर स्वप्न में स्मृति होती है, किसी भी जन्म का संस्कार जागृत अवस्था का ऐसा ही होना चाहिए, इति कथनम अत्यंतम असंगतम। ये तो सिद्धांति नहीं मानता, क्योंकि संभावना दिखा दी। आप नहीं कह सकते कि ऐसा स्वप्न किसी को नहीं आता है, हो सकता है ऐसा स्वप्न आता है, कैसे कैसे भयानक स्वप्न आते हैं, उसमें से कुछ कुछ स्मरण होता है, तो मैंने कुछ ऐसे लगता है इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ये क्या है, क्या चल रहा है, फिर भी संशय नहीं होता। यद्यपि संशय आता है स्वप्न में कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, स्वप्न बदल जाता है, कुछ ना कुछ तो बदल जाता है कि वो सोच आगे बढ़ती ही नहीं है। स्वप्न में अनुभव होगा कि अरे यहाँ तो था मैं, अभी यहाँ कैसे आ गया, तो अरे अभी तो यहाँ था, ऐसे विचार शुरू होता है, पर अनुभव इतना दृढ़ होता है जागृत जैसा स्वप्न में कि वो सोच आगे बढ़ नहीं पाती, क्योंकि अनुभव ही बदल गया, कुछ और ही देख रहा हूँ। तो वो जो विचार चल रहा है वो तात्पर्य माने अंत तक नहीं चल पाता। यू कैन नॉट कैरी योर थॉट टू कल्मिनेशन। वैसे स्वप्न में यद्यपि प्रश्न आता है वो बदल जाता है, इतना सूक्ष्म होता है कि बदल जाता है, पर ऐसा दृढ़ स्थूल पदार्थ देख रहा हूँ, ऐसा जो जागृत अवस्था जैसे ही स्वप्न में दिखता है कि वो पहले जो विचार कर रहे हैं अरे ऐसे कैसे हुआ, वो स्लिप हो जाता है, माने वो रहता ही नहीं वो विचार। वैसे बहुतों का अनुभव होगा। इसीलिए क्या है कि ये स्मृति नहीं है, स्वप्न किसी भी जन्म के जागृत अवस्था के अनुभव की स्मृति है, ये कहना ठीक नहीं है। पांचवा हेतु देते, स्वप्नस्य स्मृति रूपत्व खंडने अनंता युक्तयः ग्रंथकारैः तत्र तत्र उक्ताः, कि स्वप्न स्मृति रूप नहीं है, स्वप्न स्मृति नहीं है, इसके खंडन में
मैंने स्वप्न स्मृति है, इसके खंडन में स्वप्न स्मृति नहीं है। इसके लिए अनंत युक्तियां दिखाई है ग्रंथकार ने, भिन्न भिन्न जगह पे दिखाई है। तत्र च स्मृति ज्ञान से विषयो न क्वचिदपि सम्मुखे विद्यमानतया प्रतीयते। क्या है स्मृति, और आगे क्या कह दिया, स्वप्न गजादयस्तु स्वप्न काले सम्मुखे वर्तमानतया प्रतीयन्ते। जैसे स्मृति ज्ञान से विषय न क्वचिदपि सम्मुखे विद्यमानतया प्रतीयते। यदि स्मृति होती है, किसी का भी जागृत अवस्था में बैठकर आप स्मरण कर रहे हैं, तो स्मरण कर रहे हैं तो आनंद प्राप्त हो जाए कुछ, यदि आनंद का स्मरण कर रहे हैं, ऐसा आनंद मुझे हुआ था, तो वही विषय जिससे आनंद प्राप्त हुआ था पहले, वो स्मरण जब भी कर रहे विषय, वो विषय सामने नहीं दिखता। जैसे कि सामने था, या आपने कुछ खाया था, अरे बहुत ही स्वादिष्ट था, उससे आनंद प्राप्त हुआ, तो वो तो खाने का वो स्वाद नहीं आ रहा है, तभी आपके सम्मुख वो विषय है नहीं, माने आपके सामने वो विषय नहीं है, तो वो स्मृति होती है। स्मृति में वो विषय सामने प्रकट तो नहीं होना है, ना ही अनुभव होगा कि अरे अरे ये तो मेरे सामने है, या अभी अभी खा रहा हूँ, खा रही हूँ इत्यादि। तो ये तो पहले भी कहा था, तो इसलिए कहते हैं स्मृति ज्ञान से विषय, स्मृति ज्ञान का जो विषय होता है वो कभी भी अपने सामने है ऐसे प्रतीति नहीं होती। क्वचिदपि सम्मुखे विद्यमानतया न प्रतीयते, न यहाँ आ जाएगा ये न प्रतीयते, पर स्वप्न में तो ऐसी प्रतीति होती है कि मेरे सामने ही वस्तु है, इसीलिए वो स्मृति नहीं हो सकती। स्वप्न गजादेश, तो स्वप्न में हाथी इत्यादि देख रहे, नदी पर्वत इत्यादि, ये तो मेरे सामने है ऐसे प्रतीत, तो स्मरण नहीं करते हैं वो, इसीलिए स्मरण नहीं है। स्वप्न काले सम्मुखे वर्तमानतया प्रतीयन्ते, स्मरण करते होते तो सामने है ऐसे प्रतीति नहीं होती। तस्मात् स्वप्ने गजादि ज्ञानम न स्मृति, इसीलिए गजादि जो स्वप्न में देखते हैं, जो भी पदार्थ देखते हैं विषय, वो स्मृति नहीं है। इति इदम पूर्वोक्तम दूषणम प्रबलम, तो ये इतना सब कह दिया, और पहले जो दूषण किया था ये मुख्य दूषण है। इतना सारा कह दिए कि जन्मांतरी इत्यादि, अरे कहीं से भी लेकर आओ आप पदार्थ जागृत अवस्था का, पर सामने है ऐसा अनुभव होता है क्या स्मृति में? बाकी सब अंश में यदि आप भेद मानते नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, किसी को उड़ने का संस्कार हो सकता है, किसी को हो सकता है कि सर कटा है, ऐसा ही हो गया, किसी की सिद्धि है, सर काट के अपना ही सर देख रहा है, कुछ भी यद्यपि पूर्व पक्षी कह दे, वितंड करे कि बाकी भी आप ऐसा स्वप्न होना चाहिए, ऐसा किसी को स्वप्न ही नहीं आता, या किसी को ऐसा अनुभव हो, आपको कैसे पता, किसी ने अपना सर कटा है वो नहीं देखा, ऐसे किसी ने ऐसे वितंड कर भी दिया, तर्क नहीं मान रहा, तो भी उसको कहते हैं, माने क्योंकि किसी का स्वप्न हो जाए, आपको कैसे पता, आपको थोड़ी पता है कि किसी के अनुभव कैसे होते हैं, तो उनकी स्मृति हो सकती है। कहते हैं स्मृति सामने है ऐसा विषय कभी भी ग्रहण नहीं करती। स्मृति में कभी भी ऐसा ग्रहण नहीं होता कि सामने, ज्ञान ऐसा नहीं होता कि मेरे सामने है, पर स्वप्न में तो सभी अनुभव मेरे सामने चल रहा है, ऐसे ही होता है। इसीलिए प्रबल दूषण है कि स्मृति, स्वप्न में स्मृति है ही नहीं किसी भी के लिए। इसमें और एक है, और एक कह सकते हैं, दिया नहीं है यहाँ पे, आगे पीछे कहीं भी आया हो, मांडुक्य कारिकार कहते हैं, ये नहीं बताया यहाँ पे। देखिए, स्वप्नवत जागृत मिथ्या, जागृत मिथ्या स्वप्नवत जब भी कहते हैं, तो पूर्व पक्षी कहेगा कि यद्यपि ये कहेगा, जैसे पूर्व पक्षी का वो क्या कहता है, क्यों नहीं संभव है ये क्यों नहीं मानते हम, हेतु ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहता है जागृत में जो अनुभव हुआ है सत्य वस्तु का अनुभव है, उसका वो स्वप्न सत्य है करके सिद्ध करना चाह रहा है, तो इसके पीछे स्मृति है इत्यादि छोड़ दीजिए। पूर्व पक्षी का आक्षेप क्या है, सिद्धांति ने क्या कहा कि जागृत मिथ्या, क्यों, स्वप्नवत, जागृत अनुभव जागृत पदार्थ सभी मिथ्या है, स्वप्न में भी जैसे मिथ्या है। इसलिए पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि स्वप्न में जो अनुभव हो रहा है वो जागृत में अनुभव हुआ, उसी का स्मरण हो रहा है या उसके संस्कार से हो रहा है, स्मृति है नहीं है, वो ऐसा भी कि स्मृति ही नहीं है, छोड़ दीजिए। वो पूर्व पक्षी कहेगा स्मृति है कि नहीं, छोड़ दीजिए, पर जागृत में जो अनुभव हो रहा है वो मिथ्या नहीं है, सत्य है, क्योंकि ये सब स्वप्न में जो होता है वो सत्य का अनुभव से ही होता है,
सत्य के अनुभव, सत्य पदार्थों का अनुभव से ही स्वप्न में होता है, इसीलिए आप उसको मिथ्या नहीं कह सकते। जागृत तो सत्य है। तो सिद्धांती कहता है इसमें वास्तविक दृष्टि सृष्टिवाद में क्या है कि आपको संस्कार जो है, संस्कार जो स्वप्न देता है वो सत्य वस्तु के अनुभव का होना चाहिए, ऐसा नियम कहीं भी नहीं है। ना ही स्वप्न में, जागृत में भी। जैसे जागृत में भी भ्रांति होती है, रज्जु को सर्प देखता है, पहले आया है उसको मैं स्मरण करा रहा हूं कि जागृत काल में भी जब भी वो भ्रांति होती है सर्प की, वो सर्प रज्जु में ही क्यों देखता है, किसी और में, पर्वत में क्यों नहीं देखता, या इसमें शुक्तिका में क्यों नहीं देखता। शुक्तिका में वो ये देखता है, चांदी देखता है, रज्जु में चांदी क्यों नहीं देखता। तो पहले इसकी चर्चा हो चुकी कि आकार इत्यादि होना चाहिए सामग्री के लिए, उसका आकार वैसा है, कुछ तो स्मरण करने जैसा, कुछ तो ट्रिगर कर देगा, वैसा होना चाहिए उसकी स्मृति में, उसको लोभ होना चाहिए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रमात्रगत, प्रमाणगत, प्रमेयगत इत्यादि दोष बता दिए। ये सब सहकारी कारण बनते हैं, सामग्री है ये भ्रम के लिए। अभी देखिए पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि सत्य है रज्जु, हाँ, उसमें आप तो कहते माने व्यावहारिक सत्ता मानते हो आप भी सिद्धांती, सर्प को मिथ्या मानते हो। अभी सर्प यदि सत्य सर्प का अनुभव नहीं है तो मिथ्या सर्प का अनुभव कैसे होता। इसीलिए सर्प का अनुभव रज्जु सर्पवत, स्वप्नवत इत्यादि आप नहीं दे सकते, क्योंकि जो अनुभव हुआ है वो सत्य प्रपंच का में ही सत्य पदार्थों का हुआ है, तब जाकर सत्य सर्प देखा है, इसीलिए उसको रज्जु में मिथ्या सर्प की भ्रांति हो। ठीक है, स्वप्न में भी मिथ्या पदार्थ हो पर वो सत्य कभी देखा है इसीलिए हुआ है। तात्पर्य ये है कि अनुभव सत्य का ही होना चाहिए, तब जाकर आपको स्वप्न या भ्रांति होगी जागृत अवस्था में। तो उसमें हमने पहले देखा था, ये स्मरण करा रहा हूं कि ऐसा कहीं नियम नहीं है कि अनुभव सत्य विषय का ही होना चाहिए भ्रम के लिए या स्वप्न के लिए। यहाँ स्वप्न का चल रहा है, स्वप्न की चर्चा चल रही है, किंतु वो भ्रम में भी उतना ही लागू होता है कि स्वप्नवत मिथ्या या रज्जु सर्पवत मिथ्या। भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रपंच मिथ्या, रज्जु सर्पवत करके कह देते हैं, स्वप्नवत दोनों ही तो ठीक है। तो भ्रांति जैसे होती है वैसे ही ये प्रपंच में जो दिख रहा है वो सब भ्रांति ही है। सबको प्रातिभाषिक का सत्ता बता देंगे, सभी अनुभव प्रातिभाषिक ही है, हम व्यावहारिक को भी प्रातिभाषिक बना देंगे दृष्टि सृष्टिवाद में। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि यदि सर्प, सत्य सर्प किसी ने कभी देखा ही नहीं है पर खिलौना देखा हुआ है या चित्र देखा हुआ है तो भी सत्यता, जैसे सत्य जीवित सर्प है ऐसे भ्रांति हो सकती है। मरा हुआ हो सर्प देख लिया या कहीं चित्र देख लिया सर्प का, या कहीं क्या कहते हैं कि खिलौने में सर्प देख लिया, वो रबर का आता है डराने के लिए, कुछ कोई या खेलने के लिए तो डरा भी देते हैं डालकर, कोई बताते हैं ऐसे कहीं। तो इसीलिए क्या है कि वैसे है सत्य ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। मिथ्या सर्प से भी, खिलौने के सर्प से भी सत्य सर्प की भ्रांति हो सकती है। इसीलिए जागृत का सत्यत्व फिर भी सिद्ध नहीं होगा। पूर्व पक्षी जो कह रहा है जागृत सत्य हो जाएगा, क्योंकि सत्य के सत्य पदार्थों के अनुभव से स्वप्न या भ्रांति उत्पन्न होती है, ये सिद्ध कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम कह देंगे कि ये अनुभव जो सर्प का भ्रांत जो है ये सत्य सर्प का अनुभव होना चाहिए संस्कार उत्पन्न होने के लिए, ऐसा कहीं नियम नहीं है। क्योंकि बच्चा कभी खिलौना देखता है, वहां पे उसने कभी सत्य हाथी नहीं देखा है, पर उसको जो हाथी जैसा ही प्रतीत होता है। वो लकड़े का हाथी देखते थे तो उसको हो सकता है कि स्वप्न में चिल्लाता है, उड़ जाता है कि उसने हाथी देख लिया, कहीं हाथी है ही नहीं, लकड़े का हाथी देखा उसने। तो वैसे ही भ्रांति संभव है, स्वप्न भी संभव है, सत्य पदार्थों का अनुभव होना चाहिए सत्य विषय का, ऐसा नियम नहीं है। ये यहाँ कहा नहीं है पर पहले आया है, उसको जोड़ दीजिए, या आगे भी आ सकता है। 321 में कहते हैं स्वप्ने लिंग शरीरम स्थूल शरीरात बहिर्गत्वा सत्य गिरि समुद्रादिकम न पश्यति। और एक तो अंक पूर्व पक्षी ने दे दिया था कि जो हमने दो कारण दिए थे पूर्व पक्षी ने, दूसरा उसने दिया था, एक का तो निराकरण हो गया, पहले आया था। दूसरा उसने क्या कहा था कि
स्वप्न में जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से बाहर चला जाता है और सत्य गिरि समुद्र इत्यादि गज इत्यादि का अनुभव करता है। पश्यति, पश्यति मैंने अनुभवति, बाकी भिन्न भिन्न पश्यति शृणोति इत्यादि सब जोड़ देंगे उसमें, उपलक्षण पश्यति उपलक्षण है वहाँ पे। तो कहते हैं कि ये स्वप्न में तो आप कहते हैं कि मिथ्या पदार्थ है, मिथ्या नहीं है, क्योंकि सत्य पदार्थ जो जागृत में आप देख रहे हैं वहाँ चला जाता है। स्वप्न में भी वो सूक्ष्म शरीर जीव चला जाता है, सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर छोड़कर चला जाता है। तो उसके लिए कहते हैं स्वप्ने लिंग शरीरम स्थूल शरीराद बहिर्गत्वा सत्यगिरि समुद्रातिकम पश्यति यद उक्तम इति यद उक्तम। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को लेकर जीव चला जाकर अनुभव करता है सत्य पदार्थों का। आप क्यों कहते हैं मिथ्या देखता है? देखता नहीं है, वो तो ग्रहण करता है, वो कल्पना नहीं कर रहा है स्वप्न में, वो जाता है। ये द्वैतियों का द्वैतीय ऐसे मानते हैं, इसीलिए भगवान कारिकाकार गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका में द्वितीय अध्याय में द्वितीय प्रकरण में जो वैथत्य प्रकरण, उसमें वैथत्य माने का क्या? विथता का भाव, विततस्य भाव वैथत्यम। और विथता क्या है? विगता तथात्म यस्मात्, जिससे तथा माने तथात्म माने जैसा है वैसा, तथा जैसे है वैसे, यथा अस्ति तथा, उसको कहेंगे तथा। तो विथता माने वो तथात्म है ही नहीं, उसमें जैसा है यथा है वैसा नहीं है, तो उसका भाव वैतत्यम हो जाएगा। विथता का भाव वैतत्यम, वैतत्यम माने मिथ्यात्व इत्यर्थ। तो मिथ्या सिद्ध करने से पहले प्रपंच को स्वप्न का उदाहरण देना है, स्वप्नवत। तो स्वप्न को मिथ्या पहले सिद्ध करना पड़ रहा है आचार्य को, सिद्धांति को, क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है कि देखिए स्वप्न तो सत्य है, आप जागृत मिथ्या है क्योंकि स्वप्न मिथ्या है ऐसे कहते हैं, और स्वप्न जैसे ही है ये अनुभव। ऐसा करें, हम तो सत्य मानते हैं, आप मानते होंगे मिथ्या, आप मानते होंगे स्वप्न को मिथ्या, हम तो सत्य मानते हैं। तो यदि स्वप्नवत कह देंगे तो हमारे लिए तो अनुकूल तर्क है, हम तो कहेंगे हाँ भाई हमारे लिए तो अच्छा ही है, इष्टापत्ति। अनुकूल तर्क नहीं, इष्टापत्ति। हम कहेंगे वाह स्वप्न तो स्वप्न जैसा ही है कि जागृत, हाँ स्वप्न सत्य है तो जागृत भी सत्य हो गया। तो इसीलिए सिद्धांति पहले उदाहरण को सिद्ध करता है, उसमें मिथ्यात्व है, स्वप्न में मिथ्यात्व है। तो पूर्व पक्षी का जो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि सूक्ष्म शरीर को लेकर जीव स्थूल शरीर छोड़कर चला जाता है और बाहर सब अनुभव कर पीछे आ जाता है, आगे चलकर माने पीछे माने काल के बाद, स्वप्न के काल के समाप्ति में वो पीछे आकर यहीं इस शरीर के साथ स्थूल के साथ जुड़ जाता है और उड़ जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है। प्रबोध कह देंगे अरे तो इतना सब अनुभव किया इसीलिए मैंने ये सब, तो ठीक है स्मृति नहीं है, अनुभव तो है, पर अनुभव तो सत्य पदार्थों का ही है। वो बाहर जाकर सब कुछ ग्रहण कर कर आ गया, तो उसके लिए तत्र इदम उच्यते, तत्र उत्तरम उच्यते। क्या उत्तर दे रहे? तत्र उत्तरम उच्यते। उसमें क्या कहते हैं? यदि स्थूल शरीराद बहिर्गत्वा लिंग शरीरम सत्यम गिरि समुद्रादिकम पश्यति तदा यदि ऐसा होता, तदा यदि ऐसे, यदि आप जैसे कह रहे हो पूर्व पक्षी, जैसे आप कह रहे हो कि सत्य पदार्थों का ही अनुभव हो रहा है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर चला जाता है। पहले तो हमने कल हेतु देखा कि सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़ता है उसको कहते हैं मृत्यु। लोक में मृत्यु कहते हैं, वो स्वप्न में मर नहीं रहा है, सुषुप्ति में भले ही नित्य प्रलय कह दे, पर स्वप्न में तो मर नहीं रहा है। तो आप कह रहे हो सत्यम गिरि समुद्रातिकम देख रहा है। तो यहाँ सिद्धांति क्या कहता है? यदि ऐसा होता तदा, तब क्या होता? लिंग शरीर से बहिर्गमनात् मरणावस्थायाम यथा स्थूल शरीरम भयंकर भवति तथा स्वप्नावस्थायाम अपि लिंग शरीर अभावात् स्थूल शरीरम अमंगलम कुणपसदृशं च भवेत्। तो कहते हैं कि क्या हो जाएगा कि लिंग शरीर छोड़कर जाएगा तो जैसे राइगर मोर्टिस हो जाता है वैसे शरीर चला जाएगा। सूक्ष्म शरीर तो उसमें प्राण के साथ चला जाएगा तो ये मर जाएगा शरीर। इसीलिए ये तो नहीं है कि वो स्टिफनेस हो जाता है शरीर जैसे, वैसा नहीं होता, माने अमंगल हो जाता है शरीर, ऐसा भी नहीं। सुषुप्ति में कोई जैसे मृत शरीर है तो मृत शरीर को देखकर रोते हैं, ये सोया हुआ कोई है तो उसको देखकर नहीं रोते हैं कि स्वप्न देख रहा होगा करके रोना नहीं शुरू कर देते।
तो स्वप्न में तो कोई ये स्वप्न देख रहा है करके नहीं पता, तो आपने कह दिया कि वो बाहर चला गया, तो वैसे नहीं दिखता कि सोया है वो व्यक्ति मर गया, ऐसा नहीं दिखता। मर गया ऐसे यदि दिखता भी है, उसकी सांस इत्यादि चल रही है, कोई रोता नहीं है कि अरे मर गया करके, कोई नहीं रोता, तो स्वप्न में आप मर गया ऐसे ऐसा हो जाता, ऐसे सिद्धांति कहता है कि स्थूल शरीर का भयंकर हो जाता। और तथा स्वप्नावस्थाएं अपनी लिंग शरीर अभावात, लिंग शरीर नहीं होता है तो क्या होता है, शरीर मर जाता है स्थूल शरीर। वैसे ही स्थूल शरीरम अमंगलम कुणप सदृशंच भवेत करके कह दिया, माने ऐसे कि मृत शरीर जैसे हो जाएगा। न तो तथा स्वप्नावस्थायाम स्थूल शरीरम भवति, ये बार इसकी व्युत्पत्ति देखनी है क्या है ये। तो ये कुणप के लिए वाचस्पत्ति में दिया है, कण कण कंपन से आया है, संप्रसारण हुआ, इसीलिए कुण का कण का वह होना चाहिए था, संप्रसारण त्यक्त प्राणी, त्यक्त प्राणी करके दिए शवे, तो कुणप माने त्यक्त प्राणी शरीर करके दिया शव, तो मृत शरीर है ये कुणप का अर्थ। वो अभी व्युत्पत्ति देखनी पड़ेगी कैसे बनता है। ठीक है, दिख तो नहीं रहा है कहाँ कहीं व्युत्पत्ति से, हाँ अच्छा ठीक है, क्वणे करके क्व से हुआ है, संप्रसारण हुआ है, ठीक है। तो संप्रसारण कण में तो नहीं हुआ, क्वण, तो वहाँ वाचस्पत्य में वहाँ टाइप होता है, वह क्वण धातु है, तो क्वण धातु है कंपन के अर्थ में, तो उसमें मरते समय कंपन होकर मरता है, तो उससे अर्थ लगाए हैं कि वकार को संप्रसारण हो गया, उकार बन गया, तो कुणप ऐसे किए कि धातु है क्वण, और उसमें नहीं कंपन अर्थ में नहीं है, किसमें, इसमें कपन प्रत्यय लगा है, तो प प्रत्यय का है, कपन प्रत्यय है, और धातु कौन शब्दार्थ है, तो धातु नाम अनेक अर्थ कहेंगे कि क्या किस अर्थ से बना है, बहुत सारे अर्थ संभव है, तो मृत शरीर अर्थ बन जाएगा कुणप। तो कुणप सदृशम, जैसे कि मृत शरीर है वैसे च भवेत, भवेत मैंने शक्यार्थ लिंग, ऐसा हो जाता, पर वैसा तो है ही नहीं। सुषुप्ति में कोई है, स्वप्न देख रहा है, मर गया, स्वप्न में तो वास्तविक तो अभी ईज निकाल कर देख लिए हैं कि रेम स्लीप कहते हैं, तो आंखें हिल रही होती है, सोता है, स्वप्न देख रहा है, तो उसका लिंग क्या होता है, आंखें ऐसे जैसे फड़फड़ाती है, वैसे आंखों में, बंदी आंखों में ये आंखों के गोल, ये आईबॉल जो है वो रैपिडली हिलते हैं, तो जल्दी से यदि हिलते उसको रेम स्लीप कहते हैं, तो उसमें स्वप्न का विज्ञान कहता है कि स्वप्न है करके। ऐसा कहीं देखते नहीं कि आंख हिल रही तो मर गया करके, कोई नहीं सोचेगा, कहते हैं स्वप्न देख रहा है, देखो स्वप्न देख रहा है करके कहेगा। न तो तथा स्वप्नावस्था स्थूल शरीरम भवति, तो स्थूल शरीर तो मृतावस्था जैसे तो नहीं हो जाता, जैसे शव है वैसा तो नहीं बनता। किंतु स्वप्नावस्थायाम अपि स्थूल शरीरम प्राण सहितम जागृतिव सुंदरम च भवति, तो मर गया मृत शरीर जैसा नहीं हो जाता। देखिए मृत शरीर में आप देखेंगे कि आंखें बंद हो खुली हो तो और भी भयानक लगता है मृत शरीर, कि बंद ही नहीं हो रहा, फड़क नहीं रहा है, और बंद हो तो भी संशय हो जाता है देखकर कि कोई स्पंदन नहीं है इसमें, जैसे है वैसे ही पड़ा है, मुंह टेढ़ा हो जाए तो टेढ़ा ही रहे वैसे। यहाँ ऐसा नहीं होता, स्वप्न में वैसा नहीं होता, तो कहते हैं किंतु स्वप्नावस्थायाम स्थूल शरीरम प्राण सहितम, प्राण के साथ होता है, इसीलिए जागृत में जैसा सुंदर है वैसे ही सुंदर होता है, ऐसे भयानक नहीं बनता, भयंकर की डर जाते हैं। कभी कभी तो क्या है कि अपने भी लोग जब ये मृत शरीर है अकेले बैठने से डरते हैं, वहाँ पे साथ में तो कह देंगे कि जितने, इसीलिए जितने जल्दी हो मृत शरीर को जला देते हैं। यदि जो अधिकारी है उसके ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं अधिकारी है, वो नहीं है तो कनिष्ठ भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। केवल जाकर पंडित नहीं मिले तो भी कहते हैं कि इसको 4 घंटे से पहले ही समाप्त कर दो, जितने जल्दी हो सके आप पहले संस्कार जितना कर सकते करें, नहीं होता है तो देर होगी, 1-2 दिन लग जाएगा, तो सीधे ले जाकर पहले शरीर को जला दीजिए। शरीर समाप्त हो गया, उसमें अभी कोई बचा नहीं, आपके कोई संबंध वाले जो है जो भी है वो बचे है ही नहीं। और
प्रेत इत्यादि का भय होता है, उनको पीड़ा होती है, जितना देर शरीर रखेंगे उतना ही वो प्रेत अवस्था में रहेंगे। उनको जितने जल्दी संस्कार करके आगे की गति दिखा दें तो कहते हैं पहले शरीर को जला दीजिए, बाद में जो जो बच गया कर्म सब बाद में कर सकते हैं। अस्थि रख लीजिए, अस्थि पर ही स्नान आदि कर कर सभी कर देते, सभी क्रिया उसमें स्नान करा कर फिर अस्थि को लेकर ही अग्नि संस्कार भी यदि पंडित नहीं मिला वो सब करा देते पंडित आगे। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले ये कर दे, क्योंकि और बाकियों को भी क्या है कि उस शरीर से डरते हैं कि ऐसी अवस्था हो जाती है कि भज गोविंद में भगवताचार्य कहते हैं कि जर जर देह करके ये सब तब तक ही प्रीति है जब तक जीव है, उसके बाद कौन पिता कौन माता कौन पत्नी कौन पति कौन पुत्र इत्यादि, हाँ पुत्र में होता है वो सब, पर देह के साथ प्रेम होता है। पर देख लेंगे तो क्यों रोते, देह तो वहीं पड़ा है, रोते क्योंकि प्राण चला गया ना, वो जीव चला गया, वास्तविक वहाँ है नहीं, तो शरीर को लेकर क्यों रो रहे, शरीर को देखकर शरीर तो वो भस्म होना ही है। इसीलिए क्या है कि उसको भस्म कर दे, पहले देखकर क्या करेंगे, और पीड़ा होगी, आगे भी पीड़ा होगी, पर शरीर को रखकर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको जला दे करके कहते हैं शास्त्र में तो जितना जल्दी हो कर दे कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसीलिए उसको क्या है पार्थिव शरीर कहते हैं। पार्थिव माने तद्धित है, पृथ्वी से, पृथ्वी संबंधी, पृथ्वी का कार्य है पार्थिव शरीर, ये अन्नमय कोश कहते हैं जो, तो इसीलिए उसका, इसीलिए क्या कहते हैं सुंदर तो नहीं होता, मृत शरीर सुंदर करके कोई नहीं कहता। हाँ कभी कभी क्या है कि पहले संस्कार होते हैं, देख कर कह रहे थे देखो जैसे कि बैठे हैं, जैसे कि लेट सोए हैं ऐसा दिखते हैं, तो मृत शरीर सोया है करके कोई कह देता है कि जैसे कि जीवित है ऐसे दिखता है, पर वो भयंकर अवस्था जो होती है मृत, वैसे देखकर कोई ये नहीं कहता कि जो सोया है स्वप्न देख रहा है वो भी मर गया हो, ऐसे दिखता है जैसे कि मर गया। तो प्राण होने से क्या है, प्राण सहितम जागृति इव, जैसे कि जागृत अवस्था में वैसे ही सुंदर शरीर होता है। तस्मात् शूल शरीरम विहाय स्वप्नावस्थायां लिंग शरीरम न बहिर्गच्छति, इसीलिए स्थूल शरीर को छोड़कर विहाय स्वप्नावस्था में लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है, ये ठीक नहीं है, नहीं जाता है। अथ यदि उच्यते, अभी यदि पूर्व पक्षी कहे स्वप्नावस्थायां प्राणाः न बहिर्गच्छन्ति, हम कहाँ कह रहे कि प्राण जाता है, आप तो ऐसे कह रहे कि सूक्ष्म शरीर जाता है, तो आपने इससे सीधा प्राण में घटा दिया, हमने कहा ही नहीं कि प्राण जाता है, हमने तो लिंग शरीर जाता है, का प्राण को आप क्यों लेके आते बीच में। हाँ प्राण लिंग शरीर में हो, पर प्राण की बात कर नहीं रहे प्राण, किंतु अंतःकरणम इंद्रियाणि च बहिर्गत्वा पर्वतादिकम पश्यति, संपूर्ण नहीं जाता है, मरता नहीं है। तो कहते कि इंद्रिय है सूक्ष्म शरीर में, प्राण भी है, प्राण यही रहता है, इंद्रिया चली जाती है, अंतःकरण चला जाता है, ऐसा क्यों ना हो। हम ऐसे कह रहे थे, तो थोड़ा शोधन कर रहा है अपने इसमें कि आक्षेप है ये तो फंस गए, तो कहते हैं अरे प्राण नहीं जाता है, इंद्रिय, हमने तो उसे सुधार कर नहीं, मेरा तात्पर्य मैंने ऐसा नहीं था, मेरी विवक्षा कुछ और थी करके उसको सुधार कर बताता है कि उसमें दोष ना रहे। ठीक है, तर्क में चलता है, हम ऐसा कहें तो ऐसा कहते नहीं, हमने पहले ही ऐसा कहा ही नहीं, कह देगा या तो कहेगा ठीक है ऐसा ना हो सुधार कर लेंगे, ऐसा भी कोई कह देगा, तर्क में चलता है। नहीं ठीक है, प्राण न जाए, प्राण या प्राण का ये थोड़ा रह जाए, इंद्रिया बिना प्राण के इंद्रिया प्रवास कैसे करेंगी, प्राण नहीं जाएगा तो इंद्रिया प्रवास कैसे करेंगी, और प्राण यहाँ भी हो वहाँ भी हो, ये कैसे संभव है, यदि थोड़ा अंश प्राण का रह जाए और बाकी अंश चला जाए इंद्रियों को लेकर, ये भी संभव नहीं है। बहुत सारे तर्क संभव है तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, किंतु अंतःकरण इंद्रियाणि च बहिर्गत्वा पर्वतादिकम पश्यति, प्राण नहीं जाता, प्राणानाम बहिर्गमना अभावादेव मरण अवस्थायां स्थूल शरीर न भयंकर भवति। तो आप कहते प्राण होने से ही जीवित शरीर जैसे सुंदर है वैसे होगा, ठीक है होने दो, हमारा भी ऐसा ही कहना है, हम भी मान लेते हैं प्राण रह जाता है, इंद्रिया और मन चला जाता है बाहर स्थूल शरीर को छोड़कर, इसीलिए स्थूल शरीर भयंकर नहीं होता। अपिच स्वप्ने प्राणानाम बहिर्गमने न किंचिदपि प्रयोजनमस्ति यतः प्राणानाम ज्ञान शक्तिर्नास्ति। तो क्या कहते हैं, और देखिए स्वप्न में प्राण बाहर जाने से हमें क्या लाभ होगा, हम जो कह रहे हैं कि स्वप्न में विषय जो प्रतीत होते हैं जो दिखते हैं वो तब सत्य पदार्थ का ही ग्रहण हो रहा है, उसमें प्राण आकर कर क्या लेगा, प्राण तो कुछ ग्रहण नहीं करता, ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण करना है, कर्मेंद्रियों से चलन करना है,
ये प्राण क्या करेगा उसमें? प्राण तो कोई, प्राण में ज्ञान शक्ति नहीं है, तो ग्रहण करने के लिए प्राण की अपेक्षा ही नहीं हमको करके कह देगा पूर्व पक्षी कि अपिच स्वप्ने प्राणानाम बहिर्गमनेन किंचिरपि प्रयोजनम अस्ति। हमारे दृष्टि में कोई प्रयोजन नहीं रहा तो प्राण यहाँ रह जाएगा, तो हमें कोई, हमारे इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम फिर भी कह सकते कि प्राण यहीं रह जाता है, इंद्रिय और मन चला जाता है, मन पीछे होता है और इंद्रिया ग्रहण करती है, ज्ञान इंद्रिया सत्य पदार्थ विषयों को। यथा प्राणानाम ज्ञान शक्ति नास्ति, प्राण क्या ग्रहण कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। किंतु क्रिया शक्ति रेव अस्ति, प्राण में केवल क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति तो है नहीं, तो हमें कोई लाभ नहीं है कि पदार्थ के ग्रहण में प्राण की अपेक्षा है। तस्मात् बाह्य पदार्थ ज्ञान सामर्थ्यम येषाम अस्ति तानि एव बहिर्गच्छन्ति। तो अभी कहते हैं, और मन और इंद्रियों को कह दिया, ज्ञान इंद्रिय को, फिर भी क्या कह रहा है कि यद्यपि अभी आपको और भी कुछ संशय है कि इसके बिना संभव नहीं, उसके बिना संभव, तो जो जो चाहिए वो सब बाहर जाएगा, जो नहीं चाहिए वो नहीं जाएगा। आप समझ लीजिए क्या क्या बाहर जाएगा स्थूल शरीर को छोड़कर और ग्रहण करेगा स्वप्न में। तो हमने तो कह दिया, हमारे दृष्टि से तो ऐसा होता है। आप यदि और कुछ चाहिए तो आप जोड़ लीजिए, हाँ वो जाता है बाहर, बाकी नहीं जाता है। तो प्राण नहीं चले जाएंगे, उसकी मृत्यु नहीं होगी स्वप्न में। तस्मात् बाह्य पदार्थ ज्ञान सामर्थ्यम येषामस्ति तानि एव बहिर्गच्छन्ति। जिन जिन में बाह्य ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य है वही बाहर जाते हैं सूक्ष्म शरीर में, बाकी सब रह जाते हैं। तो शरीर मरेगा नहीं, स्थूल शरीर। ज्ञान शक्तिश्च अंतःकरण से ज्ञानेन्द्रियाणाम च अस्ति। और ज्ञान शक्ति किसकी? अंतःकरण और ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय के पीछे अंतःकरण होना चाहिए, तो वो दोनों जाएंगे। प्राणानाम कर्मेंद्रियाम च ज्ञान शक्ति नास्ति। और कर्म इंद्रिय और प्राण तो ज्ञान शक्ति है नहीं, तो दोनों रह जाएंगे। हमें कोई उसमें कोई ये नहीं है, माने आपत्ति नहीं है। आपको रह जाते। किंतु क्रिया शक्ति रेव अस्ति। प्राण और क्या? कर्मेंद्रिय, क्रिया में क्रिया शक्ति होती है। तस्मात् स्वप्नावस्थायां प्राणाः कर्मेंद्रियाणि च स्थूल शरीरे एव तिष्ठन्ति। तो क्या है, सूक्ष्म शरीर का एक भाग ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण बाहर चला जाएगा, स्थूल शरीर को छोड़कर प्राण और कर्मेंद्रिय रह जाएंगी, जीवित रखेंगे इस शरीर को। शरीर वैसे ही जैसे कि जीवित है वैसे पड़ा रहेगा स्थूल शरीर, और ये बाहर जाकर पार्टी करेगा कि ग्रहण करेंगे। तो जैसे करते हैं कि देखते हैं टीनेजर्स कहते हैं बाहर जाना है, माता पिता ने रोक लगा दी तो वो सब पिलोज रखते हैं, सब तकिया रखकर उसके ऊपर कपड़ा डालकर, जैसे कि सर ले आए, सोया हुआ है बेटा, सोया हुआ है, बाहर पार्टी कर रहा है, खिड़की से चला गया। वैसे माता पिता को ये सब आता है, तो कहते कि ऐसे कर करके कोई तो गया है यहाँ पे। तो वैसे स्थूल शरीर पड़ा रहेगा जैसे कि ये है, तकियों का बना के रख दिया है, और बाहर जाकर ये पार्टी कर रहा है स्वप्न में। तस्मात् स्वप्नावस्थायां प्राणाः कर्मेंद्रियाणि च स्थूल शरीरे एव तिष्ठन्ति। स्थूल शरीर में रहते हैं ये कर्मेंद्रिय और प्राण। अतश्च मरण निमित्तक दाहादिभ्यः स्थूल शरीरम संरक्षितम भवति। तो कोई ये नहीं सोचेगा अरे मर गया जला दो, कि स्वप्न देख रहा है जाके शरीर जला दिया, वो कहाँ आएगा, फिर प्रेत अवस्था बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। स्वप्न सोकर जितना चाहिए स्वप्न देखिए। इसीलिए स्वीट ड्रीम्स कहते हैं बहुत सारे, क्योंकि कहते हैं कि आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं है उससे, कि प्राण चलते रहेंगे, शरीर रहेगा, कोई आपको जला नहीं देगा कि चला गया स्वप्न देखने। तो आप कहीं गए, पता चला कि यहाँ पे वो, इसमें संभव है कि आने के बाद पिटेगा कि पार्टी करने गया था कि यहाँ पे तकियाँ पड़े, पर आपको यहाँ पे कोई चिंता, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका शरीर जीवित है ऐसे ही लगेगा, कोई चिंता मत कीजिए। अतश्च मरण निमित्तक दाहादिभ्यः स्थूल शरीरम संरक्षितम भवति। कोई जलाएगा नहीं, कोई गाड़ नहीं देगा आपको इत्यादि, कोई चिंता मत कीजिए। स्वप्नावस्थायाम अंतःकरणम ज्ञानेन्द्रियाणि च बहिर्गत्वा सत्यगिरि समुद्रादिकम दृष्ट्वा पुनः प्राणानाम कर्मेंद्रियाणाम च समीपम प्रत्यागच्छन्ति इति तक। इति क्या है? इति इसके साथ जुड़ जाएगा। अथ यदि उच्यते क्या, ये पूरा जो लंबी चर्चा की उसने, ये इति यदि उच्यते, पूर्व पक्षी यदि ऐसा कह देगा, पूर्व पक्षिणा उच्यते, ये उच्यते कर्मणि प्रयोग है। यदि पूर्व पक्षिणा इति उच्यते, इतना सारा क्या है, अंतिम पंक्ति क्या है, स्वप्नावस्थायाम अंतःकरण ज्ञानेन्द्रियाणि च बहिर्गत्वा। कि स्वप्नावस्था में क्या होता है, अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिय बाहर जाकर सत्यगिरि समुद्रातिकम दृष्टवा, कि अनुभव कर कर गिरि समुद्र इत्यादि गज इत्यादि सभी का ग्रहण कर कर पुनः प्राणानाम कर्मेंद्रियाणाम च समीपम प्रत्यागच्छति। कि फिर क्या है कि जागृत अवस्था से पहले स्वप्न समाप्त होने के समय फिर से आकर इनके साथ जुड़ जाते हैं, प्राण और कर्मेंद्रियों के साथ,
किसी के देखने से पहले ये घर वापस आ गया, जैसे कि उदाहरण में, वैसे ये स्वप्न समाप्त कर कर बाहर सब कुछ ग्रहण कर कर, सत्य ही है सब, गिरी समुद्र इत्यादि उनका ग्रहण कर कर आकर फिर जाकर अपने कर्मेंद्रिय और प्राण के साथ जुड़ जाता है, सूक्ष्म शरीर संपूर्ण बनकर फिर स्थूल शरीर को जगा देता है। वैसे क्यों न हो, ऐसे यदि कहे कोई, इदम न संगच्छते। आगे इसका निराकरण करेंगे, ये अगले पाठ में देखेंगे। आज थोड़ा छोटा पाठ रखते हैं, देर से शुरू हुआ, फिर समय से आसपास ही समाप्त करते हैं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव हान्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवादः।